हेलो गाइज। इस बार ये सीरीज स्टार्ट करने में बहुत लेट हो गया है। मतलब अभी स्टार्ट किया तब भी एग्जाम तक शायद यूनिट 4 तक मैक्सिमम हो पाएगा। सो जितना मैक्सिमम हो पाए कवर उतना करेंगे। एंड नेक्स्ट टाइम में लगभग पूरा कवर करने का ट्राई करेंगे। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और सिमिलर काइंड ऑफ वीडियो आपको चाहिए हो मतलब, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन चालू कर दो। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे VLSI के यूनिट 3 के बारे में, जो कि अपना PLD आर्किटेक्चर एंड इट्स एप्लीकेशन। ये बेसिकली VLSI का यूनिट 3 का पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 में हम CPLD और FPGA के बारे में बात करेंगे। इस यूनिट में हम पढ़ते हैं डिजिटल डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जो कि 3 टाइप्स ऑफ होती है: डिस्क्रीट डिवाइस टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड IC और PLD टेक्नोलॉजी। वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। पहले अपना डिस्क्रीट डिवाइस टेक्नोलॉजी। डिस्क्रीट मतलब सारे कंपोनेंट अलग अलग, ठीक है। फॉर एग्जांपल दैट इसमें मैं कैपेसिटर मार्केट से अलग परचेस करके लेके आऊँगा, रेजिस्टर अलग लेके आऊँगा, आईसी जो मुझे लग रहे हैं छोटे छोटे वो मैं अलग लेके आऊँगा, एलईडी अलग लेके आऊँगा। ये सारी कंपोनेंट्स में अलग लेके आऊँगा, उसके बाद उसे कॉपर प्लेट पे लगाऊंगा और उसके बाद वायरिंग कर दूंगा। तो इस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जो होती है वो हो गई मेरी डिस्क्रीट डिवाइस टेक्नोलॉजी। मतलब सारे कंपोनेंट्स में अलग अलग लेके आ रहा हूँ और उससे मैं एक टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये हो गई मेरी डिस्क्रीट डिवाइस टेक्नोलॉजी। ओके, थ्योरी देखते हैं इसका। सो अ डिस्क्रीट सर्किट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ कंपोनेंट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड सेपरेटली। मतलब अपना जो कैपेसिटर है वो अलग से मैन्युफैक्चर्ड होगा, रजिस्टर अलग से मैन्युफैक्चर्ड होगा। Later, these components are connected together by using conducting wires on a circuit board. वो सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड हो गए बेसिकली, ठीक है। अभी इसके एडवांटेजेस, मतलब अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ गया तो अपन ये जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है इसके पॉइंट्स बड़े कर करके भी अपन थ्योरी में ऐड कर सकते हैं। एंड ओके, सो अभी देखते हैं इसके एडवांटेजेस। सो पहला एडवांटेज है इसका, डेवलपमेंट कॉस्ट इज लो। सारे कंपोनेंट अलग अलग मार्केट से लेके आ रहे हो, प्लेस करने हैं, सिर्फ कोई बड़ी मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इजी टू टेस्ट सर्किट, मल्टीमीटर ले लो, जो कंपोनेंट टेस्ट करना है जाके टेस्ट कर दो। फास्टर टर्न ऑफ द डिज़ाइन, सोचा सर्किट डायग्राम बनाया, उसको ही कंपोनेंट में वैसे वैसे कंपोनेंट्स प्लेस किए और जस्ट कनेक्टिंग वायर कर दिया। तो मुझे जो भी डिज़ाइन है मैं बहुत जल्दी से डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब मेरा जो भी सर्किट है बहुत जल्दी से मैं सर्किट बना सकता हूँ उससे, ठीक है। अभी डिसएडवांटेजेस है, लार्जर बोर्ड स्पेस रिक्वायर। मुझे सारे कंपोनेंट्स अलग अलग जगह पे रखने पड़ेंगे, उनमें पर्टिकुलर और काइंड ऑफ स्पेस रखना पड़ेगा ताकि उनकी जो शोल्डरिंग वगैरह है या फिर मतलब अपन को इजी हो जाए उसे टेस्ट करने के लिए और उसका अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे लार्जर बोर्ड स्पेस रिक्वायर रहेगी। पावर रिक्वायरमेंट इज मोर, सारे कंपोनेंट्स बड़े बड़े लेके आ रहे हैं, उनका पुल अप रजिस्टर रहेगा, शोल्डरिंग में कुछ प्रॉब्लम रहेगा या फिर वायर्स रहेगी बड़ी बड़ी, तो मतलब लंबी वायर्स रहेगी तो उनका रेजिस्टेंस की वजह से पावर पावर जाएगा। सो पावर रिक्वायरमेंट मोर है इस टेक्नोलॉजी में। एंड सर्किट कॉपीड बाय अदर्स, मुझे सिंपली दिख रहा है कि सामने वाले ने क्या सर्किट बनाया, तो मैं क्या करूँगा कि सारे वैसे वैसे, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मुझे 5 वोल्ट का सप्लाई बनाना है, तो मैं सामने यहाँ पे गूगल से देख लूंगा कि भाई यहाँ पे ये कंपोनेंट फिक्स करना है और ऐसे ऐसे वायरिंग करनी है, तो मेरा जो सर्किट है कोई भी कॉपी कर सकता है बहुत इजीली इस टेक्नोलॉजी में। ओके, सो अपनी सेकेंड टेक्नोलॉजी है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड आईसी। सो इसमें क्या होता है ना गाइज, सिलिकॉन की चिप होती है, मतलब ये जो सिलिकॉन का मटेरियल है इसके अंदर अपना जो सर्किट है वो इम्प्लीमेंटेड रहता है और अपन सिर्फ इनपुट और आउटपुट पिंस के ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब समझ लो कि इसके अंदर मेरा, समझ लो कुछ तो भी एंड गेट समझ लो फॉर एग्जांपल कि मैंने एंड गेट का कर दिया है और 3 ही पिन है, मतलब तब इतना ही आईसी रहेगा। सो 2 इनपुट और 1 आउटपुट, मतलब मुझे पिन कॉन्फ़िगरेशन में दिया रहेगा कि इन दोनों से इनपुट लेना है और यहाँ से आउटपुट, तो वो बन गया मेरा आईसी, ठीक है। ASIC is a kind of integrated circuit that is specifically built for a specific application or purpose। मतलब अगर ये मैंने एंड गेट के लिए बनाया, ठीक है, तो मैं इसे और गेट करके यूज नहीं कर सकता, मतलब समझ लो, या फिर फ्लिप फ्लॉप करके यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तब मुझे ये सारे पता है, तो मैं इसे कुछ प्रोग्राम करके काउंटर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये मेरा फ्लिप फ्लॉप है तो ये फ्लिप फ्लॉप ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि समझ लो अपना आर्डिनो रहता है, आर्डिनो में इसे अपन प्रोग्रामिंग कर करके अपने हिसाब से उसके यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऑलरेडी इम्प्लीमेंट एक बार हो गया मतलब हो गया, ठीक है।
सिर्फ इनपुट दो और आउटपुट लो। सो पर्टिकुलर मतलब एक स्पेसिफिकली बिल्ड फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन और पर्पज। ASICs आर सिलिकॉन चिप्स, सिलिकॉन की चिप्स होती है, डिजाइन फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पर्पज, स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होती है, क्रिएटेड टू परफॉर्म अ रिपीटेड फंक्शन वेरी इफेक्टिवली। मतलब अगर मुझे फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन है जो बहुत बार रिपीट करना है, उस टाइम पे मैं आईसी यूज करूंगा, ठीक है, as opposed to general purpose chips which can perform an endless variety of function but less efficiently like GPUs and CPUs। मतलब CPUs जो होते हैं वो बहुत सारे पर फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फंक्शन वो एकदम परफेक्टली और इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन आईसी में कैसा होता है कि एक ही फंक्शन परफॉर्म करने वाला है तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है, ठीक है। It is basically useful when we want to a circuit in large quantities at a low cost। मतलब अगर मुझे फ्लिप फ्लॉप चाहिए, मतलब अगर मुझे बहुत सारे टीवीज बनाने हैं, उसमें एक कंपोनेंट चाहिए फ्लिप फ्लॉप करके, तो मैं बहुत बड़ी कंपनी डाल रहा हूँ तो मुझे 1 लाख 2 लाख ऐसे चाहिए, ठीक है, और फ्लिप फ्लॉप ही चाहिए। तो उस टाइम पे मैं इस टेक्नोलॉजी को यूज करूंगा, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड आईसी को। मतलब मुझे जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए वो मुझे लो कॉस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि एक ही मशीनरी लगेगी, मतलब एक टाइप ऑफ ही सेटअप लगेगा जिससे मैं मेरा ये सारे के सारे आईसी बन जाएंगे। तो इसके एडवांटेज देखते हैं। द स्पेस रिक्वायरमेंट इज लोअर। डिस्क्रीट में सारे कंपोनेंट अलग अलग थे, इसमें हम मशीनरी यूज कर रहे हैं तो स्पेस जो रिक्वायर्ड होती है वो बहुत कम हो जाती है। पावर रिक्वायरमेंट इज लो। वायरिंग वायरिंग कम लगती है, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अच्छी तरीके से प्लेस हुए होते हैं, तो पावर रिक्वायरमेंट जो रहता है वो लो हो जाता है। तीसरा है अपना द कॉस्ट इज लो फॉर मास प्रोडक्शन, ठीक है, वो तो क्लियर कर दिया। एंड डिसएडवांटेज आ जाते हैं इसमें, द डेवलपमेंट कॉस्ट इज लार्ज, ठीक है। अगर मतलब मुझे एक ही आईसी मतलब एक ही फ्लिप फ्लॉप चाहिए तो उसे डेवलप करने के लिए मुझे कितना सारा कॉस्ट लग जाएगा, क्योंकि वो मशीनरी वो पर्टिकुलर होना, उसके बाद वो सिलिकॉन का मटेरियल का ऊपर से लेयर वगैरह वो सारे, तो डेवलपमेंट कॉस्ट लार्ज हो जाएगा अगर मुझे मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है उस केस में। द टेस्टिंग एफर्ट आर लार्जर। अभी आईसी के अंदर सारे के मतलब वो सिलिकॉन की चिप के अंदर सारे का सारा सर्किट है, तो अगर मुझे टेस्ट करना है कि भाई कहाँ पे फॉल्ट आया उस आईसी में, तो बहुत सारे एफर्ट लेने पड़ेंगे। वो आईसी को पूरा ओपन करना पड़ेगा, उसमें सर्किट को समझना पड़ेगा और फिर उसके बाद टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एफर्ट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं इसके टेस्ट में। सो नेक्स्ट है अपना इसका एप्लीकेशन, जो कि है अ चिप डिजाइन टू रन इन अ डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर और अ हाई इफिशिएंसी वीडियो कोडिंग। मतलब जो मैंने पिछले बताए थे फ्लिप फ्लॉप वगैरह, वो जस्ट मतलब उसका ऑपरेशन बताने के लिए एग्जाम्पल थे, उसके एप्लीकेशन नहीं है। इसके एप्लीकेशन ये है। उसके बाद है अपना पीएलडी टेक्नोलॉजी। इसे हमें बहुत ज़्यादा डीप में देखना है। पीएलडी मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। सो इसमें क्या होता है, जो भी अपना टेक्नोलॉजी है ना, हम इसे बाहर से प्रोग्राम कर रहे हैं। पीएलडी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। इट इज़ एन आईसी दैट इज यूजर कॉन्फ़िगरेबल। मतलब यूजर उसे हैंडल कर सकता है कि उससे किस टाइप ऑफ ऑपरेशंस करना है, मतलब क्या आउटपुट चाहिए, ओके। मतलब बेसिकली जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया अपना जाइलिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मेरे हाथ में जाइलिंग है तो मुझे पता है कि कौन सा इनपुट देना है, कौन सा आउटपुट लेना है, वो ऑलरेडी अंदर फिक्स नहीं है। It overcome the disadvantage of ASIC, which means they allow easily accommodated changes in an IC। मतलब अगर मुझे आईसी में कुछ भी चेंजेस करना है, ठीक है, तो उसमें कैसा रहता था कि सिलिकॉन का ये रहता था ASIC में, इस इसमें ऐसा नहीं होता है। सो अगर मुझे चेंजेस करने हैं तो एज कम्पेयर टू दैट बहुत ईजी हो जाता है कि चेंजेस मैं उसे कर सकूँ एज यूजिंग द प्रोग्राम एज वेल। इट कंसिस्ट ऑफ वन एंड एरे एंड वन और एरे। मतलब क्या होता है गाइज कि अपना जो पीएलडी टेक्नोलॉजी होता है ना, सो उसमें होता है कि एक एंड एरे रहेगा, मतलब सारे एंड गेट्स यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद उसका कनेक्शन जाएगा और गेट को, ठीक है, मतलब बहुत सारे और गेट्स एंड और इसका कॉम्बिनेशन होता है पीएलडी टेक्नोलॉजी। इतना ही समझ लो फिलहाल के लिए, वो आगे कैसे वो क्लासिफिकेशन वगैरह आगे देखते हैं। उसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ पीएलडी ओवर डिस्क्रीट सर्किट, ठीक है। मतलब जो पहला वाला था उसके हिसाब से इसके क्या एडवांटेजेस है। हाई स्पीड है भाई, मतलब बहुत स्पीडली वर्क करेगा। स्मॉल साइज है, सारे कंपोनेंट उसमें अलग अलग होते हैं, इसमें सारे कम मतलब मशीनरी से यूज़ कर रहे हैं तो स्मॉल साइज हो जाती है। लो कॉस्ट, अगर मुझे मास प्रोडक्शन करना है तो इसका लो कॉस्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू डिस्क्रीट सर्किट। लेस पावर कंजम्पशन, सर्किट छोटा है, ठीक है, जो कंपोनेंट है वो प्रॉपरली प्लेस है,
तो पावर कंजम्पशन लेस हो जाएगा एज कम्पेयर टू डिस्क्रीट सर्किट, ठीक है। और दूसरा है उसके एडवांटेजेस ऑफ पीएलडी ओवर एएसआईसी, मतलब जो अपना सेकेंड था सिलिकॉन का। सो इंटीग्रेशन डेंसिटी इज लार्ज, उसमें एक ही टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे तो उसके जितने ही गेट थे उतना ही था। इसमें कैसा होता है कि बहुत सारे गेट्स मतलब बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, ऐसे गेट्स का इंटीग्रेशन होता है, मतलब जो इंटीग्रेशन डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट इज लो, अगर एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, वो सिलिकॉन का ऊपर से कवर वगैरह वो सारी चीज़ें मतलब वो रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। एक ही टाइप ऑफ डिवाइस हम क्रिएट कर सकते हैं फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन। सो मतलब अगर मुझे फ्लिप फ्लॉप बनाने हैं, ठीक है, और काउंटर्स बनाना है फॉर एग्जांपल, तो मुझे फ्लिप फ्लॉप के लिए बहुत सारे मतलब फिर भी अगर बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप रहे तब भी मुझे एक अलग मशीनरी लगेगी, और जो अपना काउंटर है उसके लिए अलग मशीनरी लगेगी। इसमें कैसा है कि दोनों के दोनों एक ही सर्किट से परफॉर्म हो रहे हैं, तो जो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लो हो जाता है इस केस में। रिड्यूस पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसका भी पीएलडी का पावर रिक्वायरमेंट एएसआईसी से कम ही होता है। एंड रिड्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट, जो एएसआईसी का जितना स्पेस है मतलब एक फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये इतना स्पेस ले रहा है, इसमें कैसे होते हैं सारे फंक्शन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं ना, तो जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो भी अपना रिड्यूस हो जाता है पीएलडी टेक्नोलॉजी में। सो पीएलडी टेक्नोलॉजी क्लासिफाइड होती है फर्स्ट ऑफ ऑल दो इसमें, एसपीएलडी और एससीपीएलडी, जो कि फर्दर क्लासिफाइड होते हैं रोम, पीएलए एंड पीएल में। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, पीएलए इसे हम पी रोम भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये दूसरा है पीएलए प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, और पीएल प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। और हाई कैपेसिटी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस में आते हैं दो क्लास, एक पहला स्लीपी एलडी और दूसरा है अपना एपीजी। सो इस वीडियो में हम एसपीएलडी तक कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसका पार्ट 2 रहेगा उसमें हम देखेंगे सीपीएलडी और एपीजे के लिए, ठीक है। सो एसपीएलडी के टाइप्स देखते हैं। तो पहला है अपना पीओ। तो हर पीएलडी में ऐसा रहता है कि एक एंड एरे होता है और एक और एरे होता है, ठीक है। पी रोम की केस में एंड एरे जो होता है वो फिक्स होता है और एरे प्रोग्रामेबल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझो इस सर्किट से, इसमें क्या दिया है एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर मेरा एक्स वाई जेड 0 0 0 है तो डिकोडर का काम होता है कि वो M0 ये पिन को हाई कर देगा, मतलब M0 से आउटपुट आ जाएगा। अगर 0 0 1 है तो M1 का पिन जो है वो हाई हो जाएगा और उससे आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फिक्स एंड एरे, मतलब मैं इसे कुछ भी प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, ये उसका बेसिक फंक्शन है डिकोडर का। जैसे मेरा इनपुट्स गेट है उसके हिसाब से ये आउटपुट के पिंस देगा, हाई करेगा। लेकिन इसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रोग्रामेबल और एरे, मतलब अभी मेरा ये आउटपुट आ गया तो ये मुझे पर्टिकुलर गेट पे ही नहीं मिलेगा, मतलब अगर मेरा M0 ऑन हो गया तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है तो मेरा ए भी चालू नहीं होगा, बी भी चालू नहीं होगा। M1 के लिए M1 हाई होगा तब भी कुछ और एरे पे आउटपुट नहीं आएगा। जब M3 होगा तब बी वाला चालू हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली मैं कुछ भी इसको प्रोग्राम कर सकता हूँ, मतलब कभी भी समझो ये क्रॉस में यहाँ से हटा सकता हूँ, ये वाले पे लगा सकता हूँ, ये वाला हटा के यहाँ पे लगा सकता हूँ, बेसिकली कहीं पे भी कर सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा प्रोग्रामेबल और एरे। दूसरा है अपना पीएलए। तो पीएलए में क्या होता है गाइस कि दोनों भी प्रोग्रामेबल होते हैं, मतलब एंड एरे भी प्रोग्रामेबल है और एरे वो भी प्रोग्रामेबल है, ठीक है। मतलब जो एंड एरे के मेरे इनपुट्स आ रहे हैं देखो, ये रैंडम है, मतलब इसके बाद मतलब क्रॉस एक पर्टिकुलर पैटर्न से नहीं है, ठीक है, ये रैंडम है। और इसका भी देखो, और के लिए भी इसमें दो है, इसके लिए तीन में कनेक्टेड है। तो ये बेसिकली हम कोई भी स्विच कट कर सकते हैं कभी भी, मतलब प्रोग्राम से कि ये वाला कट कर दो और यहाँ पे लगा दो, ये मैं प्रोग्राम थ्रू कर सकता हूँ इस टाइप ऑफ सर्किट में। तो ये हो गया मेरा दूसरा पीएलए, ठीक है। और तीसरा है मेरा पीएएल। तो इसमें होता है प्रोग्रामेबल एंड एरे और फिक्स्ड और एरे। अभी देखो, प्रोग्रामेबल एंड एरे सिमिलर कहीं पे भी क्रॉस हो जाएगा, मतलब क्रॉस मतलब कनेक्शन,
ठीक है, मतलब ये y है, ये यहाँ पे इसको अटैच है, मतलब इस ये एंड एरे जो है वो ऑन हो जाएगा, वही नीचे जाएगा, ये यहाँ से क्रॉस है, मतलब ये वाला एंड एरे भी ऑन हो जाएगा। एक्स वाई जेड के लिए एक्स वो अगर हाई हो गया तो उसके लिए ये जो तीनों एंड गेट है वो हाई हो जाएंगे, ये वाला ज़ीरो रहेगा। सो बेसिकली इस टाइप ऑफ ये प्रोग्रामेबल एंड एरे काम करेगा। और जब उसके आउटपुट आएंगे तब वो फिक्स और एरे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस नहीं है, ये डायरेक्टली फिक्स है, मतलब सर्कल किया हुआ है। मतलब जब भी मैं इसे प्रोग्राम करके मतलब ये वाला हटा के यहाँ पे भी नहीं डाल सकता, ये एक बार बन गया मतलब बन गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फिक्स्ड और एरे। अभी उनका कंपैरिजन देखते हैं। सो पी रॉम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये बेसिकली उनके फुल फॉर्म्स है। उसके बाद पी रॉम इज कंसिस्ट ऑफ एंड एरे एंड और एरेज ऑन अ सिंगल चिप, और एरे इज प्रोग्रामेबल एंड एरे आर फिक्स। ये पी रॉम के लिए। PLA के लिए बोथ एरेज आर प्रोग्रामेबल, एंड PAL के लिए एंड एरे इज प्रोग्रामेबल एंड और एरे आर फिक्स। ठीक है, पी रॉम के लिए is a form of digital memory. The locking is done by fuse and antifuse. फ्यूजिंग मतलब ये जो है अपना, मतलब ये क्रॉस, ये हो गया मेरा फ्यूज, और अगर ये क्रॉस को मैंने निकाल दिया तो वो हो गया बेसिकली एंटी फ्यूज। ठीक है, तो PROM इज द फॉर्म ऑफ डिजिटल मेमोरी, द लॉकिंग इज डन बाय फ्यूज एंड एंटी फ्यूज। तो जब मैं यहाँ से दे रहा हूँ ना इनपुट, मतलब स्टार्टिंग से, तो ये यहाँ पे एक मेमोरी के तरह पे स्टोर हो सकता है, और उस मेमोरी को मैं अपने हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट। द डिजिटल मेमोरी, द लॉकिंग इज डन बाय फ्यूज एंड एंटी फ्यूज। ठीक है, दूसरा होता है PLA इज अ काइंड ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस यूज टू इम्प्लीमेंट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ये बेसिकली होता है जो PLA अपना कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिवाइस के लिए यूज होता है, मतलब तो काउंटर्स हो गए, दिस काइंड ऑफ जो सर्किट होते हैं ना उसके लिए बेसिकली ज़्यादा करके यूज होता है PLA। और तीसरा होता है अपना PAL इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिवाइस दैट इज मेड टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ PLA। मतलब PLA के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि दोनों प्रोग्रामेबल है। ठीक है, तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है अपना जो भी सर्किट होता है, क्योंकि दोनों को जगह पे प्रोग्राम करना पड़ता है। इसके लिए भी मुझे फ्यूज़ करने के लिए और एंटी फ्यूज़ करने के लिए प्रोग्राम देना पड़ेगा, इसको भी जब मुझे फ्यूज़ और एंटी फ्यूज़ करना है उसका प्रोग्राम देना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ों को, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है उसकी वजह से, और जो भी डिले मतलब जनरेट हो रहा है तो वो PAL में सॉल्व हो जाता है। और ये भी बेसिकली कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिवाइस ही है, मतलब डिवाइस ही जनरेट करने के काम आता है। PROM है स्मॉलर डिले एज वन प्रोग्रामेबल एरे, मतलब PROM में सिर्फ और एरे जो होता है वो प्रोग्रामेबल होता है, सो उसकी वजह से स्मॉलर डिले तैयार होता है। ठीक है, डिकोडर को तो पता है कि उसका, ये डिकोडर को तो पता है कि उसका काम क्या है, यहाँ पे ज़्यादा डिले तैयार नहीं होगा। लेकिन जो प्रोग्रामेबल पार्ट है, मतलब वहाँ से सॉफ्टवेयर के पास जाना, फिर वो वहाँ से परफॉर्म करना, और फिर क्या है उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिले तैयार हो जाता है। सो PROM में स्मॉलर डिले होता है, PLA में लार्जर डिले होता है एज टू प्रोग्रामेबल एरे, और PAL में भी स्मॉल डिले होता है क्योंकि वन प्रोग्रामेबल एरे है, इसमें एंड एरे प्रोग्रामेबल होगा। ठीक है, सो PROM होता है लेस कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने बताया था कि एक ही प्रोग्रामेबल एरे तो लेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब एक ही जगह पे मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा। PLA मोर कॉम्प्लेक्स और PAL लेस कॉम्प्लेक्स, इसमें भी एक ही जगह पे प्रोग्राम करना पड़ेगा, इसलिए लेस कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे दो के लिए है तो ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, थैंक यू गाइज।